नमस्कार दोस्तों। आज एक मोटिवेशनल कहानी हम सुनने जा रहे हैं। तो एक आदमी है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लॉयर है और बड़ा ही सुंदर स्वभाव है, दिलचस्प आदमी था और सब अच्छा चल रहा है उसके जीवन में। लेकिन दोस्तों, ये है ज़िंदगी और ज्वर और भाटा आता ही है हमारी ज़िंदगी में। शायद ही किसी की ज़िंदगी है कि जिनका ग्राफ सीधा ऊपर चला जा रहा है। तो ऐसे ही एक काले बादल उसके आयुष्य में आ गए, उसकी ज़िंदगी में आ गए, उसके जीवन में आ गए। एट द एज ऑफ 31 सिर्फ 31 साल का था और उसकी पत्नी से उसका डाइवोर्स हो गया। अब बड़ा दुखी था और उसके ऊपर उसका जो बेटा था, उसकी कस्टडी भी उसके हाथ से निकल गई। पत्नी के साथ पत्नी बेटे को लेके गई, तो ये दूसरा ब्लो उसको बैठा। इतना ही क्या कम था, बेटा उसका जो 9 साल का था, भले पत्नी के साथ है लेकिन कभी तो भेंट होती होंगी, फ़ोन पर बात करते होंगे, उसका मन तो बेटे की तरफ था ही। तो बेटा जब 9 साल का था, ल्यूकेमिया हुआ उसको और उसमें ही मृत्यु हो गई। तो एक के ऊपर एक आघात उसके जीवन में, आघात बैठ रहे, ब्लो उसके ऊपर बरस रहे हैं। खैर, फिर भी उसने हार नहीं मानी। इन्वेस्टमेंट किया, पैसे लगाए। फिर शायद प्रकृति देखना चाहती है, इसकी परीक्षा लेनी चाहती है। इन्वेस्टमेंट फेल हो गया उसका। अब इतना जब होता है, तब कोई आदमी पूरा का पूरा बिखर सकता है। लेकिन ये आदमी कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ था। उसका नाम है चार्ली मुंगेर। ये हार मानने वाला नहीं, और प्रकृति बोलती रुक, मैंने भी अभी हार नहीं मानी है। तो और क्या करेगी प्रकृति अभी? इसकी कुछ आंख की समस्या थी, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फेल हो गया और पूरी आंख उसको निकालनी पड़ी, गॉन परमानेंटली। इसलिए आदमी बोलता है, उसका वाक्य है, लाइफ विल हैव टेरिबल ब्लोज, हॉरिबल ब्लोज, अनफेयर ब्लोज। क्या बोल रहा है? लाइफ विल हैव टेरिबल ब्लोज, हॉरिबल ब्लोज, अनफेयर ब्लोज, बट इट डजेंट मैटर। अरे हम झुकने वाले नहीं हैं, लड़ते लड़ते मरेंगे लेकिन हथियार नीचे नहीं रखेंगे। यह जज्बा था इस आदमी में। और मैं भी 15 साल ऐसा ही लड़ता रहा। एट द एज ऑफ 31 हमने देखा कि इसके जीवन में ये सब क्या हुआ। ऐसा भी नहीं कि हिंदी मूवी जैसा कुछ बॉक्सिंग में मैच हार गया और फिर से प्रैक्टिस की। हम देखते हैं कि बस अगले आधे घंटे में तो 50 लोगों को सुला देता है। लगभग 15 साल के बाद फिर से उसके जीवन में एक नया मोड़ आया है। जस्ट एक गीता जी का, भगवद गीता का श्लोक आता है याद, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन,
जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे। शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीत उष्ण सुख दुख, आगमा अपायनो, आते रहेंगे जाते रहेंगे, परमानेंट नहीं है अर्जुन, चिंता मत करो तुम, डटे रहो, उसे सहन करो थोड़ा। शायद यही तत्व इसके जीवन में हम देखते हैं। और एक बड़ा नाम हम जानते हैं, वॉरेन बफेट, है ना, बहुत बड़ा नाम है। तो इसके साथ फिर बिजनेस किया उसके पहले, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत स्टडी की कि कैसे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में ही उसको भिखारी बना दिया था। लेकिन बोलता है ठीक है भाई, तुमने मुझसे साथ ऐसी गुस्ताखी की ना, मैं भी दिखा दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही उसने स्टडी की, पढ़ाई की बहुत। सचमुच में सोचने की बात है। और अभी इन दोनों ने मिलकर जो एक नया इन्वेस्ट किया, जो कंपनी की, कितना प्रॉफिट हुआ उनका, मिलियन हमको मालूम है बराबर। तो मिलियन भी अगर हमारे पास होते हैं तो हम बहुत श्रीमंत हो जाते हैं ना। और बिलियन बहुत ही गिने चुने आदमी हैं बिलियन वाले। और ट्रिलियन, तो इन दोनों ने मिलकर 1 लाख ट्रिलियन का बिजनेस किया है। और ये बोलता है ये किसकी वजह से हुआ, वो बोलता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। और एक बोलता है, उसका एक वाक्य फेमस है, आई एम नॉट विक्टिम, आई एम सर्वाइवर। फिर से मैं बताता हूँ, आई एम नॉट विक्टिम, आई एम सर्वाइवर। हम बहुत बार विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। अरे हम विक्टिम है यार, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो दोनों में ही, विक्टिम और सर्वाइवर दोनों के साथ ही कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ अनहोनी घटना हुई है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो विक्टिम है वो बोलता है वो हेल्पलेस, पावरलेस, हमेशा दया की भीख मांगता है वो। अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ यार, मेरे ऊपर ज़रा दया कीजिए, 5 रुपये मेरे कटोरे में डाल दीजिए, थोड़ी सी प्रेम की भिक्षा दीजिए, थोड़ी सी सिंपैथी की भिक्षा दीजिए। उसका भिखारी का एटीट्यूड रहता है। और जो सर्वाइवर बोलता है हाँ बच गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन आई एम अ वॉरियर, मैं लड़ने वाला हूँ, लड़ूंगा। और सचमुच में लड़के उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। और अभी उनकी मृत्यु हुई है 2023 में। लगभग 100 साल जिए हैं वो, 99 साल। तो ये हमें प्रेरणा देता है। इनका जीवन कुछ भी हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन हो या लौकिक जीवन हो, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। इनके जीवन के ऊपर थोड़ा हमने मेडिटेशन करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। और आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो आपके पास आते रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।